प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो आज का आपका अभ्यास है कमर दर्द के लिए 5 सरल आसन जो आपको मदद करेंगे कमर की दर्द को ठीक करने में। तो सबसे पहले तो याद रखना है, जब आपको पेन है बैक में तो इंटेंस प्रैक्टिस नहीं करनी है, बहुत हैवी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जितना हो सके धीरे अपने आप को धीरे आसन किए, धीरे प्रैक्टिस की। कोई भी आसन या कोई भी अभ्यास आपने तेजी से नहीं करना। तो पहला आसन हमारा होगा भुजंग आसन का। लेकिन बैक पेन में भुजंग आसन थोड़ा बदल जाता है। क्या होगा इसमें? आप पहले तो हाथ देखो, बिल्कुल कंधों के साथ होंगे, पांव पीछे जोड़ के रखने हैं, यहां से सांस भर के इतना ही उठाना है। इसको एक्चुअल में कैसे करते हैं? आप भुजंग आसन पूरा उठा लेते हैं, लेकिन जब आपको बैक पेन है तो पीछे प्रेशर नहीं देना है। आपने कितना उठाना है? इसे लगभग 30 डिग्री, और वो भी नाभि पर रहना है, यहीं पर बनाए रखना है इस आसन को। तो भुजंग आसन थोड़ा बदल जाता है आपका जब आपको बैक पेन है। फिर से करेंगे इसे। सांस भर के 30 डिग्री तक उठाया, आगे देखते रहे और फिर नीचे आ जाना है। पहले आप सारे आसन देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हर आसन को कितनी बार आपने करना है। तो ये पहला आसन है हमारा भुजंग आसन का। इसको अच्छे तरीके से आपने सीखना है, अच्छा करना है। उंगलियां खुली रहेंगी, पांव पीछे जुड़े रहेंगे। पहला आसन हुआ। अब दूसरा आसन देखो। दूसरे आसन में आपके हाथ पीछे चले जाएंगे, बांध देना है हाथों को इस तरीके से, पांव जुड़े रहेंगे, सांस भरनी है और धीरे से ऊपर उठा लेना है, फिर बड़े आराम से नीचे। अब इसमें भी पेन को ऑब्जर्व करना है। अगर पेन ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा नहीं उठाएंगे इसे। बहुत धीरे सांस भरी। ये हो गया हमारा सर्पासन। तो धीरे धीरे नीचे ले आए, फिर एक और बार, और फिर धीरे धीरे नीचे छोड़ दिया। हाथों को भी आराम दिया। दोनों हाथ आगे लेके आने हैं, सांस लेते रहे। ये तीसरा आसन है आपका शलभासन है। पांव खोल देने हैं आप, सांस भरी, इनहेल किया, सीधा हाथ और बायां पांव, दायां हाथ बायां पांव ऐसे उठा के रखना है। बस यहीं पर बने रहना है। तो धीरे धीरे नीचे लाए, फिर दूसरा हाथ। और इन आसनों को आप लंबा होल्ड करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये आसन स्पेशली, इसका बहुत अच्छा प्रभाव है पीठ पर। बहुत धीरे धीरे दायां हाथ उठाया, पीछे से बायां, शलभासन कर रहे हैं। फिर नीचे, फिर से उठाएंगे। ये तीसरा आसन किया आपने, तो अच्छी तरह से सीखना है इसको। फिर धीरे धीरे नीचे ले आए। 3 आसन पूरे हुए। चौथे आसन के लिए हाथ लाए कंधों के पास, पीछे पांव खोल दिए, लगभग 2 फीट का डिस्टेंस हुआ। इसे कहते हैं कटी त्रियक भुजंगासन। सांस ली, शरीर ऊपर उठाना है, दाईं तरफ से बाईं हील देखनी है, फिर बड़े आराम से नीचे आ गए। अब बाईं तरफ से दाईं हील देखनी है, फिर बड़े आराम से नीचे आ जाना है। फिर से उठाओ, ऊपर उठाया, दाईं तरफ से बाईं हील देखी और नीचे आ गए। फिर से उठाएंगे, बाईं तरफ से दाईं हील देख के आराम से नीचे आ जाना है। फिर बहुत धीरे धीरे आसन से बाहर निकलना है। तो जैसा मैंने बताया, इंटेंस मूव नहीं करनी। पीठ में दर्द है इसलिए इंटेंस मूव नहीं करनी। अब अगला आसन देखो, 5वां अंतिम आसन है ये। इसमें क्या करना है? दोनों पांव जोड़ के रखने हैं, पीठ को बड़े आराम से सीधे रखना है, हाथ उठाए ऊपर, सांस छोड़ी और बालासन किया इस तरह से। अब मानो यहां तक, अगर नीचे हाथ रखने से भी पेन होती है
तो अपने आगे कुछ पिल्लो रख लिया, कोई बोल्स्टर रख लिया, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के आराम देना है। बहुत धीरे धीरे, बड़े आराम से हाथ पीछे, फिर से उठाएंगे ऊपर, सांस छोड़िए, चले नीचे, रुक जाना यहाँ पे और अच्छा समय बिताना है। आसन से बाहर आ गए, शांत होके बैठ जाओ। अब देखो, पांचों आसनों में आपने पहले तो श्वास का ध्यान रखना है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दूसरा, हर आसन को 5-5 बार करना है, मतलब 5 सेट करने हैं हर आसन के। और समय जो है, आप बिगिनिंग में 10 सेकंड का आप अपनी ट्रेनिंग करो, उसके बाद उसको बढ़ाओ 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना लंबा होल्ड करते हैं उतना अच्छा हमें इसका लाभ मिलता है। तो 5 आसन हैं, पांचों आसन 5-5 बार करने हैं। बहुत ज़्यादा जब कमर में दर्द है तो इसको आपने थोड़ा अपने तरीके से देखना है कि किसी आसन से आपको पेन ना हो। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जिससे आपको पेन होती है। पेन होने से आप ठीक नहीं होंगे। हमें जो उसके सराउंडिंग मसल्स हैं उनको ट्रिगर करना होता है, उनको तैयार करना होता है। तो इस तरह से आप अपनी पीठ को मजबूत बनाएंगे, उससे ठीक करेंगे। तो ये था आज का अभ्यास। आपके और आसनों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।